नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचले जाने का नया वीडियो सामने आया है। 45 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि काले झंडे लिए किसान सड़क पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उसी दौरान थार गाड़ी काफी तेज स्पीड के साथ उन्हें रौंदते हुए निकल जाती है। हमला करने वाली गाड़ी के साथ काफिले में शामिल 2 और गाड़ियां तेजी से निकलती हैं। एक पल को आसपास खड़े लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद माहौल में काफी अफरा तफरी दिखती है। कुछ लोग घायलों को उठाते नजर आते हैं और कई लोग शोर मचाते हुए गाड़ियों के काफिले के पीछे दौड़ते हैं। केंद्रीय मंत्री आशीष मिश्रा का आरोप है कि गाड़ियों के गुजरने के दौरान भीड़ की ओर से पत्थर फेंके गए और लाठियां चलाई गई, जिसकी वजह से गाड़ियों का संतुलन बिगड़ा। लेकिन इस नए वीडियो से मंत्री जी के आरोपों की पुष्टि नहीं होती। साफ दिख रहा है कि मरने वालों और घायलों के अलावा आसपास मौजूद लोगों को भी इतनी तेजी के साथ गाड़ी आने का पता ही नहीं चला और कम से कम इन तस्वीरों से मंत्री जी के आरोप साबित नहीं होते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी पहले लवप्रीत के परिजनों से मिले, फिर वो पत्रकार रमन कश्यप के घर भी पहुंचे। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और कई नेता भी लखीमपुर पहुंचे। तो आप देख सकते हैं मृतकों के परिवार से मिले हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। आज ही वो लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं। एक हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आखिरकार उन्हें वहां जाने की इजाजत मिली और पहले राहुल गांधी लखनऊ लैंड होने के बाद सीधे सीतापुर गए। वहां से वो प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर पहुंचे। उनके साथ कई कांग्रेस के आला नेता भी शामिल थे और आप जैसे कि ये सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि मृतकों के परिवार से मिले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेता। और लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि शहीद लवप्रीत के परिवार से मिलकर दुख बांटा गया, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारा बलिदान भूलेंगे नहीं लवप्रीत। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला और आलोक पांडे ने लवप्रीत सिंह के पिता सतपाल सिंह से बातचीत की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से क्या बात हुई। सतवन जी, बात हुई आपकी राहुल जी से? क्या बोला है वो? क्या बातचीत हुई आपकी? दुख संवेदना प्रकट करने आए थे हमारे साथ। अच्छा, क्या क्या पूछा? वो कह रहे हैं हम आपका सहयोग करेंगे भाई। अच्छा जी। गांधी, आप मैं जानता हूँ बहुत तकलीफ में हैं अभी आप लोग और इतने दुख आपने झेला है, लेकिन आपने क्या उनसे बात की? मतलब आपने क्या बताया उनको, किस तरह की चीज़ बोली? पूरी हमने उनसे यही मांग की कि भाई देखिए, पहली बात तो है मंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दें और बेटे को भी अरेस्ट किया जाए। जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं पहुंचेंगे तो हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल।
और 4 दिन हो गए हैं अभी तक जो भी कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मुझे मालूम है आपको चेक मिला है कॉम्पनसेशन का, लेकिन जो भी कार्रवाई आपकी हुई है सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सर इसमें पुलिस की कौन सी कामयाबी है कि कुछ क्यों अरेस्ट तो किया गया नहीं है? हाँ जी, या तो उसको अरेस्ट कर लेते तो हम मानते कि हाँ प्रशासन कुछ कर रहा है, तो ये खाली चेक देने से कुछ किसी का भला नहीं हो जाता ना। हम चेक देने से हमारा बेटा आ जाएगा, बिल्कुल हमारे बेटे के बराबर अगर पैसा तोल दें तो तभी हमारे लिए वो शून्य है। बिल्कुल। आगे क्या चाहते हैं आप प्रशासन से सतनाम जी, क्या उम्मीद है? हम तो यही चाहते हैं कि बस जो हमने आपको बताया है यही होना चाहिए, तभी अरेस्ट होने चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, मंत्री पद से इस्तीफा चाहिए। तो राहुल और प्रियंका से यही सब बातचीत आपकी हुई है कि हमें इंसाफ चाहिए? बस हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, तो क्या बोला फिर राहुल जी ने आपसे, क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। रवीश, प्रियंका और राहुल तमाम कांग्रेस के आला नेताओं के साथ मृतक लोगों के घर वालों से मिले, क्या कुछ हुआ इस मुलाकात के दौरान? जी देखिए, जो लवप्रीत के मदर फादर थे उनसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तकरीबन 15 से 20 मिनट की मुलाकात हुई और उन्होंने सांत्वना दिया। राहुल गांधी ने साथ में ये भी कहा कि आप के इस दुख की घड़ी में वो साथ में हैं और अगर आपके साथ आगे भी कोई दिक्कत होती है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो हमेशा आपके साथ में खड़े रहेंगे। तो एक सांत्वना उन्होंने दिया। उसके बाद में 15-20 मिनट मुलाकात करने के बाद में अभी फिलहाल राहुल गांधी जो है वो रमन कश्यप नाम के जो पत्रकार जिनकी मौत हुई है तो उनके घर पर वो गए हुए हैं। लवप्रीत के घर से तकरीबन 22-25 किलोमीटर की दूरी पर जो रमन कश्यप पत्रकार हैं उनका घर है, तो उनके भी घर पर जाकर उनके माता पिता से उन्होंने मुलाकात की है। और रमन कश्यप के घर में उनकी एक वाइफ है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वही एक जो है वो कमाने वाले थे। साथ में परिवार का ये भी आरोप है कि अभी तक उन्हें पीएम रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई है। उन्हें यही नहीं पता है कि आखिर जो रमन कश्यप हैं उनकी मौत कैसे हुई है। हालांकि उनका ये जरूर कहना है कि जो काफिला गुजरा है उसी काफिले की चपेट में आकर उनकी मौत हुई है, लेकिन फिर भी पीएम की रिपोर्ट उनको नहीं दी गई है। तो वो उनका यही कहना था कि ना तो उनको मुआवजा अभी तक मिला है जबकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो अभी फिलहाल वो मुलाकात चल रही है और राहुल गांधी इस मुलाकात के बाद में देखना होगा कि धौरहरा जहां पर नक्षत्र सिंह जी का परिवार रहता है, उनकी भी मौत हुई थी, तो क्या वो धौरहरा भी जाते हैं या फिर वो वापस जो है वो लखीमपुर के आसपास कहीं रुकते हैं। नानपारा भी उनका जाने का कार्यक्रम था बहराइच में, जहां पर गुरविंदर सिंह नाम के एक किसान की डेथ हुई थी, लेकिन अब चूंकि बहुत देर हो चुकी है तो अब देखना होगा कि वो नानपारा भी जाएंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी के वक्त में वो जो रमन कश्यप नाम के पत्रकार हैं उनके परिवार से राहुल गांधी प्रियंका गांधी मुलाकात कर रहे हैं। जी रवीश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की बेंच गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। लखीमपुर खीरी जो केस है उस पर बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये सवाल उठाया था कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए, आग्रह किया गया था, संज्ञान लेना चाहिए। और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान ले लिया है, सोमोटू ले लिया है और अब इस मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होने वाली है। देश के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एनवी रमन्ना, उन्होंने ये संज्ञान लिया है और इस मुद्दे पर गुरुवार को ही सुनवाई को मुकर्रर किया है, जिसमें वो खुद इस पीठ की अध्यक्षता करेंगे और इसके साथ साथ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ये सुनवाई करेगी, यानी 3 जजेस की बेंच ये सुनवाई करेगी। निश्चित तौर पर यूपी की योगी सरकार, केंद्र की सरकार, इनको कई सवाल उठाए जाएंगे जिनके जवाब उनको देने पड़ेंगे, पूरी घटना के बारे में बताना पड़ेगा। तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि खुद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने रजिस्ट्री के जो अफसर हैं उनको दिन में बुलाया था और पूछा था कि एक बड़ी घटना हुई है, मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, क्या इस तरह की कोई
पिटीशन इस मुद्दे को लेकर किसी तरह की कोई याचिका या कोई भी कार्रवाई कागजी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है तो उनको बताया गया कि मीडिया की रिपोर्ट है, इसके अलावा एक चिट्ठी सीबीआई को भेजी गई है जिसमें कहा गया है कि वो स्वतः संज्ञान लें और अपनी निगरानी में इस मामले की जांच सीबीआई जैसी एजेंसी और न्यायिक जांच कराई जाए। तो इसी मुद्दे पर सीबीआई जो हैं उन्होंने ये माना कि ये मुद्दा जो है इतना बड़ा है देश में कि इस पर स्वतः संज्ञान देश की सबसे बड़ी अदालत को लेना चाहिए और इसके बाद उन्होंने इस पर स्वतः संज्ञान ले लिया है। सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत उठाती है तो उस सवाल के और उस बात के बहुत मायने बढ़ जाते हैं, उसका वजन बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पर कटघरे में खड़ी होंगी सरकार और जवाब कल देना पड़ेगा इस मुद्दे पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकारों को। दिल्ली में रामलीला की शुरुआत हो गई है। पिछले साल कोरोना की वजह से रामलीला नहीं हो पाई थी, लेकिन इस साल दिल्ली सरकार ने कड़ी शर्तों के साथ इसकी इजाजत दे दी है। आपको दिल्ली के लाल किला से इस रामलीला की झलक दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। रामलीला की झलक दिखाता हूं जो 1 साल के गैप के बाद हो रही है। पर्वतराज हिमालय के दरबार में देवऋषि नारद आए हैं। अब इसे योगी जटाधारी अमंगल वेश वाला पति इसको मिलेगा। विधाता ने जो मस्तक पर लिख दिया तो लिख दिया, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग कोई भी मिटा नहीं सकता। तो आप संदर्भ समझ गए होंगे कि देवऋषि नारद पर्वतराज हिमालय के दरबार में आए हैं और माता पार्वती का विवाह कैसे महादेव से होगा इसके बारे में बात चल रही है। शिव जी तो समर्थ हैं, भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। पर्वतराज